वेलकम बैक महेंद्र सिंह की बात में। पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर है जिनका नाम है बासित अली। आपने बहुत सारे टीवी चैनल पे उनको देखा होगा बातें करते हुए। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में यशस्वी जायसवाल को वेस्ट इंडीज के शिव नारायण चंद्रपौल से कंपेयर किया है। तो भाई आपसे ये हाथ जोड़ के विनती है हमारी कि हमारे प्लेयर्स को किसी से कंपेयर ना करें। जैसे आप अपने प्लेयर्स को कंपेयर करते हैं आप अपने को करें। हमारे प्लेयर्स को कंपेयर करके उनका करियर खराब ना करें। कभी आप बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर कर देते हैं। आज आप हालत देखो बाबर आजम की। हालत यह है बाबर आजम की कि टीम में जगह बनाना मुश्किल हो रहा है। फिर आप कभी कंपेयर कर देते हो सैम अय्यूब को शुभमन गिल से, कभी कंपेयर कर देते हो शाहिन शाह अफरीदी को जसप्रीत बुमराह से। पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ऐसा है जो अपने प्लेयर्स को कंपेयर करता है। कभी आपने सुना है कि रिकी पॉन्टिंग को और डॉन ब्रैडमैन स्टीवो से कंपेयर किया हो? कभी इंग्लैंड में सुना है कि भाई जो रूट को किसी प्लेयर से कंपेयर कर दिया हो? साउथ अफ्रीका में कभी सुना है कि जैक एलिस को किसी ऑलराउंडर से कंपेयर कर रहे हैं, वो रबाडा को किसी एनल डोनाल्ड से कंपेयर कर रहे हैं, शान पोलक से कंपेयर कर रहे हैं? या भारत में ही कभी सुना है कि विराट कोहली को सचिन से कंपेयर कर दिया हो, शुभमन गिल को वीरेंद्र सहवाग से कंपेयर कर दिया हो, महेंद्र सिंह धोनी को सौरभ गांगुली से कंपेयर कर दिया हो? कभी नहीं। इनका कंपेयर चलता रहता है क्योंकि इनको बोलने के लिए कुछ चाहिए। ये जो आगे टीवी पे सलाह मशवरा देते हैं लोगों को कि ये क्रिकेटर को ऐसा कर लेना चाहिए थे, ये क्रिकेटर को ऐसा कर लेना चाहिए थे, खुद ये कुछ नहीं करते। खुद तो पैसे पैसे के लिए मरते हैं ये। कभी इन्होंने ग्राउंड में जाके किसी अपने प्लेयर को समझाने की कोशिश की है कि आपका ये शॉट खराब है या आपकी ये टेक्निक चीज खराब है, आप इसको सुधारें? टीवी पर आते हैं, पैसा कमाते हैं, प्लेयर्स में कमियां निकालते हैं। अगर मैं आपको रियली बता रहा हूं कि अगर ये बाबर आजम को सही तरीके से खिलाते तो बाबर आजम एक बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता था। बट उसका बेचारे का इन्होंने कंपेयर कर करके उसका करियर ही खत्म कर डाला इन्होंने। अब उसका करियर खत्म है, कभी फॉर्म में नहीं आएगा वापस वो, क्योंकि इतना प्रेशर उस पर इन्होंने लाद दिया है। तो यशस्वी जायसवाल चंद्रपौल नहीं है, यशस्वी जायसवाल है। वो एक रॉ टैलेंट है भारत का। वो अपनी मर्जी के तरीके से शॉट खेलता है, वो किसी को कॉपी नहीं करता। कॉपी करना पाकिस्तान प्लेयर का काम है और इंडियंस प्लेयर का काम नहीं है भाई। अरे ये लोग वो बोलते हैं जिन्होंने जीवन में कुछ उखाड़ा नहीं है। कोई एक बड़ा प्लेयर आके इनको कोई सलाह दे, किसी को कंपेयर करे तो मजा भी आता है। ये 2-2 टेस्ट मैच खेले हुए, ये एक वनडे खेले हुए लोग आके 100-200 वनडे खेले मैच बंदे को कंपेयर करते हैं। एक वो तनवीर अहमद, वो सिराज कोई बॉलर नहीं मानता। भाई आपके ना मानने से क्या सिराज बॉलर नहीं होगा? क्या दुनिया उसको देख नहीं रही है कि वो किस लेवल का बॉलर बन चुका है या किस लेवल की परफॉर्मेंस दे रहा है? हमने उसको इंग्लैंड में देखा और हम तो उसको पिछले 6 साल से देखते आ रहे हैं कि वो किस कैलिबर का बॉलर है या वो किस कैलिबर का प्लेयर्स है। उसकी फिटनेस लेवल देखिए आपने। वो 5-5 6-6 टेस्ट लगातार खेलता है, पूरे पूरे दिन लगातार बॉलिंग करता है। उस बंदे को ये नहीं मानता। तो मैं हाथ जोड़कर फिर से विनती कर रहा हूं कि बर्बाद करना है तो अपने प्लेयर्स को करो, बाहर के प्लेयर को मत बर्बाद करो। पहली बात तो आपकी सुनता वैसा कोई है नहीं है, बट कभी कभी होता है कि कोई सुन ले, कोई बता दे उस प्लेयर्स को जाके कि यार वो बंदा तो आपके बारे में ऐसा बोल रहा था। तो प्लेयर्स पे फर्क पड़ता है फिर इन चीजों का, जैसे आपके प्लेयर्स पे पड़ा। शाहिन शाह अफरीदी खत्म हो चुके हैं, बॉलिंग में वो धार बची नहीं है, क्योंकि बुमराह बोल के बुमराह से बढ़िया है, फलाना है, ठीक है, उसका करियर खत्म कर डाला। फिर सैम अय्यूब, जो इनका एक अच्छा टैलेंट इनको मिला था,
उसको इन्होंने बर्बाद कर डाला कि भैया ये तो शुभमन गिल है, ये तो भैया यशस्वी जायसवाल है, ये तो हार्दिक पांड्या बन सकता है। उसको बॉलिंग कराई, उसकी बैटिंग खराब कराई, उसका करियर बिल्कुल चौपट कर डाला, खत्म कर डाला। तो ये हरकतें बंद कर दो, ठीक है। मैं फिर बोलता हूं, आप जलील इसलिए होते हैं दुनिया में कि आपके जो बयानात होते हैं, जो आपके भाषण होते हैं, ये बिल्कुल बच्चों वाले होते हैं, अनमैच्योर होते हैं। क्योंकि प्लेयर्स को, एक तो इनकी सबसे बड़ी गलती क्या है, आप ये मान लीजिए कि प्लेयर बाद में बनता है, पहले उसकी तारीफ शुरू कर देते हैं। अरे उसको देखो, विराट कोहली 2 साल में नहीं बना है, विराट कोहली 15 साल में बना है। रोहित शर्मा 5 साल में नहीं बना है, 2007 से खेलता रहा है। रोहित शर्मा अब 15 साल बाद जाके बना है। शुभमन गिल, अभी हम उसको इतने हाइप नहीं नापते, शुभमन गिल बनेगा अब से 10 साल बाद जाके शुभमन गिल। बट ये क्या करते हैं, एक मैच खेलेगा कोई पाकिस्तान के लिए और उसका ऐसा बवाल मचा देंगे कि पता नहीं हमें क्या डॉन ब्रैडमैन मिल गया, कोई हमें सचिन तेंदुलकर मिल गया, कोई हमें महेंद्र सिंह धोनी मिल गया। इस टाइप का उस प्लेयर्स को ये बना के खड़ा कर देते हैं कि उसके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि वो जो क्रिकेट उसने सीखी होती है वो भी भूल जाता है, वो ग्राउंड में सब कुछ भूल जाता है। उसके माइंड में सिर्फ एक बात चल रही होती है कि भाई हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उसने मुझे इस बंदे से कंपेयर किया है, तो मैं तो अब ऐसे ही क्रिकेट खेलूंगा। तो उसका वो हाल हो जाता है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी चाल बोल बैठा। तो भैया जिसकी जो चाल है वो चलने दे, कौवा कौवे की चाल चलेगा, हंस हंस की चाल चलेगा, और खरगोश खरगोश की चाल चलेगा, कोई चीता नहीं बन जाएगा वो। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये रही है, और ये आज से इनकी कमजोरी नहीं है, ये इनकी 50 साल से कमजोरी चलती आ रही है। 20 साल का इतिहास तो मैं जानता हूं इनका कंपेयरिंग का। पहले कामरान अकमल आते हैं, वो विराट कोहली बन जाते हैं, वो महेंद्र सिंह धोनी से कंपेयर शुरू हो जाता है इनका कि भैया कामरान अकमल हमें तो धोनी मिल गया। फिर उसका छोटा भाई उमर अकमल वो भी धोनी बन जाता है आके। फिर इनके आते हैं अहमद शहजाद, वो भी विराट कोहली बन जाते हैं। और उनका इनका करियर आप देखो 20-20, 30-30, 40-40 वनडों में सिमट के रह गया इसी चक्कर में। फिर बाबर आजम मिले, फिर इनको मोहम्मद रिजवान मिले, रिजवान को भी इन्होंने धोनी से बड़ा विकेट कीपर मान लिया, ठीक है। फिर बाबर आजम को इन्होंने सचिन तेंदुलकर से भी कंपेयर कर डाला, विराट कोहली से भी कंपेयर कर डाला। मैं तो फिर बोलता हूं कि का बड़ा शुक्र है कि इन्होंने बाबर आजम को ब्रैडमैन नहीं बना डाला। अगर वो वन टेस्ट में 2-4 शतक और लगा दे तो ये ब्रैडमैन को बोले कि भैया ब्रैडमैन तो बच्चा है बाबर आजम का, बच्चा है वो तो। डॉन ब्रैडमैन ने क्रिकेट ही बाबर आजम से सीखी है। अब ये लोग पड़े हुए हैं युवराज सिंह के पीछे। युवराज सिंह के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं कि युवराज सिंह ने कोचिंग की, शुभमन गिल की, अभिषेक शर्मा की, तो वो अब फिलहाल कोचिंग दे रहे हैं प्रभ सिमरन सिंह और प्रियांश आर्या को, ठीक है। तो ये तो उनका, देखो मैं भी एक बात मानता हूं कि अगर आपको किसी चीज ने दिया है तो आपका हक बनता है कि उसको आप थोड़ा तो रिटर्न करें। अगर युवराज सिंह को क्रिकेट ने इतना बड़ा नाम दिया, इतनी दौलत शोहरत उनको पूरी दुनिया में चमकाया, तो उनका फर्ज है कि वो कुछ करके दें क्रिकेट के लिए। और उन्होंने दिया, उन्होंने भारत को 2 नगीने दिए जिसका नाम शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा है, और 2 नगीने और देंगे। प्रभ सिमरन सिंह बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज, बहुत ही हार्ड हिटर बल्लेबाज, मतलब वो तो मैं, अभिषेक शर्मा बहुत सॉलिड बल्लेबाज है, बहुत प्यारा बल्लेबाज है, उसकी टेक्निक भी बड़ी सॉलिड है, बट उससे हार्ड हिटर बल्लेबाज है प्रभ सिमरन सिंह, और उसको और निखार देंगे युवराज सिंह। और प्रियांश आर्या भी, हमने पहला आईपीएल खेला उसने बहुत तगड़ा देखे, हमने क्या देखा कि बहुत तगड़ी बैटिंग कर रहा था, बहुत
क्लीन शॉट मारता है वो भी, और अगर इसको छक्का मारना है तो छक्का ही मारेगा, और वो छक्का ऐसे नहीं होगा कि बाउंड्री पे पकड़ ले, वो बहुत क्लीन हिटिंग करता है बहुत। अब इनके बंदे रो रहे हैं कि भैया हमारे लेजेंड्स क्यों नहीं करते ये, क्योंकि आपके लेजेंड्स इसलिए नहीं करते कि आपके लेजेंड्स है भूखे। अब भूखे किस चीज के है? वो भूखे हैं वो पैसे के, ठीक है। फिक्सिंग आप करते हो, ठीक है, बोर्ड से पैसा आप लूटते हो, बहुत चीजें आप करते हो, तो आप क्रिकेटर नहीं दे सकते। क्रिकेटर वो देता है जो क्रिकेट से प्यार करता है। अगर किसी को क्रिकेट से प्यार है तो वो क्रिकेट के लिए करेगा कुछ। जिनको पैसे से प्यार है वो क्यों करेगा? टीवी पे आके गलतियां निकालना बहुत आसान काम है। मैं भी बोल सकता हूं कि भैया विराट कोहली में ये कमी है, यार विराट कोहली को ये इस गेंद पे ये शॉट नहीं मारना था, इसको कवर ड्राइव खेलनी थी इस गेंद पे, या इसको मिड ऑन में खेल के एक रन ले लेता, क्या शॉट मार के आउट हो गया, कह दिया मैंने तो खत्म बात हो गई। बट जिस वक्त पिच पे विराट कोहली खेल रहा होगा तो उसको ज्यादा सिचुएशन पता होगी कि ये गेंद को कहां मारना है। आउट तो हर बल्लेबाज होता है, दुनिया में कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो आउट नहीं होता, ठीक है। तो टीवी पे इनके जो लेजेंड्स हैं वो आके बोल देते हैं, वो आसान काम है। मोहम्मद यूसुफ पूरे दिन टीवी पे आके इसकी ये टेक्निक खराब है यार, इसको ये शॉट मारना था, इसको ऐसा करना था, उसको वैसा करना था, ठीक है। अरे जाओ ना ग्राउंड पे सिखाओ जाके। इंजमाम उल हक भी आके टीवी पे बोलते हैं, शाहिद अफरीदी भी आके टीवी पे बोलते हैं, वसीम अकरम, वकार, यूनुस, शोएब मलिक, पता नहीं मैं 20 के नाम बता दूंगा आपको जो आके टीवी पे बोलते हैं ये चीजें। कभी भारत का सुना है कि सौरभ गांगुली ने आके किसी उसको बोला हो कि ये बंदा खराब शॉट मार रहा है? पता उनको भी होता है कि खराब शॉट मार रहा है, तो वो बोलते नहीं है, उसको बुलाते हैं कि आओ भाई ग्राउंड में आओ, हाँ बताओ वो जो पिछला मैच खेला था उसमें इस तरीके से क्यों आउट हुए आप? तो प्लेयर्स बताता है कि सर मैं इसलिए आउट हुआ, तो वो उस चीज को सही करते हैं चुपचाप तरीके से। सचिन तेंदुलकर, पृथ्वी शॉ को उन्होंने बहुत कुछ दिया, दादा बहुत सारे प्लेयर्स को लेके आए, धोनी, युवराज सिंह, जहीर खान, ये वो नाम है जो शोहरत नहीं चाहते कि बेवजह हमें शोहरत मिले। खुदा ने, भगवान ने इनको बहुत शोहरत दी है, बहुत पैसा दिया है, तो इनको इन दोनों चीजों की जरूरत नहीं है। इनको भारत को कुछ देना है, क्रिकेट ने इनको दिया तो ये क्रिकेट को रिटर्न कर रहे हैं, भले ही वो 1% करे। तो ये आके ग्राउंड्स में, ये आके टीवी पे नहीं बताते हैं, उसकी बेइज्जती नहीं करते टीवी पे आके, या दुनिया के सामने उसको रुसवा नहीं करते कि बॉलर्स को पता चल जाए अच्छा ये इसकी खराब टेक्निक है, आ तो अगले बेटा अगले मैच में तुझे बताता हूं। तो ये आके अपने प्लेयर्स की बेइज्जती करते हैं टीवी पे आके, ठीक है, उसको नीचे दिखाते हैं और उसको बताते हैं कि तू इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है भाई, तू एक घटिया प्लेयर है। बट हमारे प्लेयर्स, हमारे लेजेंड्स ऐसा नहीं करते। हमारे लेजेंड्स उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा ये कमी है, उसको बुलाते हैं ग्राउंड में कि बेटा आ, अब बताते हैं तुझे ये गलती है तेरी, तेरी ठीक करते हैं। तो बहुत फर्क है हम में और पाकिस्तान क्रिकेट में। हम क्रिकेट के लिए जीते हैं, वो क्रिकेट से पैसा कमाने के लिए जीते हैं। तो ये फर्क बहुत बड़ा है जो मैंने आपको बताया कि हम क्रिकेट के लिए जीते हैं, वो क्रिकेट से पैसा कमाने के लिए जीते हैं। क्रिकेट जाए भाड़ में, क्रिकेट जाए गड्ढे में, सीधा फंडा है भाई हमारा। हम क्रिकेट से प्यार करते हैं क्योंकि मैं एक चीज मानता हूं कि आप कामयाबी के पीछे दौड़ें, आप पैसा आप अपने आप आ जाएगा, शोहरत अपने आप आ जाएगी। बट आप शोहरत पैसे के लिए जाएंगे तो फिर नहीं होने वाला कुछ, क्योंकि कामयाबी आप में वो टैलेंट ही नहीं है, तो पैसा कैसे कमाओगे आप? तो चीजें वो करो जो सही लगे। ये बेफालतू की बकवास, ये बेफालतू का किसी का कंपेयर किसी से करना, ये छोड़ दे और अपनी क्रिकेट पे ध्यान दे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।